प्रिय दोस्तों, आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की ममता। तो शुरुआत करते हैं। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी वो। और एक दिन अचानक से समीर की माँ की मृत्यु हो जाती है। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था, पर बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी से समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में हम असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर
प्रिंसिपल, ये लिखकर ये चिट्ठी भेजी गई थी उस समय 18 साल पहले। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड क्लाउड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। इंग्लिश में ये शब्द कहा गया है जिसका हिंदी अर्थ है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माएँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या मूरत भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े हो कर कुछ भी बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है, यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी उसकी माँ उसका भला सोचती। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार। माँ की ममता की ये कहानी कैसी लगी? एक माँ ने सब कुछ त्याग कर अपने बेटे को, जो पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था, फिर भी उसने उसे उस मुकाम तक पहुँचा दिया जो शायद ही कोई और पहुँचा सकता था। हमारे माँ-बाप जितना अपने बच्चे के लिए गिव करते हैं, उतना शायद कोई नहीं करता किसी भी देश में। तो हमें अपने माता-पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो बुढ़ापे में हों या किसी भी अवस्था में, क्योंकि माँ-बाप जैसा कोई नहीं हो सकता। वो एक कहानी बता रही है कि एक माँ का बेटा गधा था, इस कारण से उसके बच्चे को होशियार नहीं था तो स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन माँ ने उसे पॉजिटिविटी लेकर उसे दूसरों के घर जा-जाकर काम कर और उसे पढ़ाया और अच्छे स्कूल में दाखिला करा के पढ़ाया। तो सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी उस समय कि जब उसके बच्चे के स्कूल से लेटर आए कि भैया आपका बच्चा बहुत गधा है, तो हम इसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हमारे पास मंदबुद्धि बच्चा है आपका, तो हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप दूसरे स्कूल में दाखिला करें। लेकिन उस माँ ने पॉजिटिविटी से जवाब दिया कि मैं अपने बच्चे को होशियार बना के रहूँ, और उसने बना भी दिया और आईएएस भी बना दिया। तो ये थी वो मोटिवेशनल कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे।